नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के जो पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सॉल्यूशन को लेकर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन है उसमें से इम्पोर्टेंट, तो उनके सॉल्यूशन को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। पेपर नंबर है फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम है आपका 20 तारीख को, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए कि दिव्यांगता क्या होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है। तो पहले देखते हैं, दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है, क्या है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की कोई एक या एक से अधिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी कार्य क्षमता आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित होती है, जिससे उसे समाज में समान रूप से भाग लेने या कार्य करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी शारीरिक, ठीक है, या मानसिक या बौद्धिक या संवेदी कार्य क्षमता या तो आंशिक रूप से बाधित होती है, पूर्ण रूप से बाधित होती है, जिससे क्या है, उसे समाज में एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करने में या समाज के कार्य में भाग लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ये तो हो गया क्या है, ये तो है कि दिव्यांगता की परिभाषा। ठीक है, अब बात करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में 3 विशिष्ट अधिगम समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि 3 विशिष्ट अधिगम समस्याएं कौन कौन सी हैं। अब कई बच्चे क्या इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो सकते हैं कि समस्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या रहेगा इसका आंसर। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में सामान्यतः सीखने से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। इनमें से 3 प्रमुख विशिष्ट अधिगम समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, पढ़ने से क्या होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ने से संबंधित समस्या बच्चे में होती है। एक सामान्य अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने और उच्चारण करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। जैसे अक्षरों को उल्टा पढ़ना या लिखना, जैसे बी को डी पढ़ना एक आम लक्षण है। पढ़ते समय बच्चों को शब्दों को जोड़ने, समझने और स्मरण रखने में क्या होती है, समस्या होती है। शब्दों को आपस में जोड़ नहीं पाते हैं, फिर याद करने में समस्या होती है। दूसरा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने में कठिनाई। बच्चों क्या होता है, लिखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इस अक्षमता वाले बच्चों को लेखन कार्य में परेशानी होती है, जैसे अस्पष्ट, अव्यवस्थित लिखावट, मतलब सही तरीके से लिख नहीं पाते, वाक्यों की संरचना गलत बनाते हों। ठीक है, वर्तनी की बार बार गलती करते हैं बच्चे, विचारों को स्पष्ट रूप में लिखने में क्या होती है, कठिनाई उनको होती है। हाथ की गति और आँख हाथ समझने में क्या है, कमी देखी जा सकती। आई हैंड हेड कोऑर्डिनेशन में क्या होती है, कमी देखे। डिसकैलकुलिया, गणित सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इस समस्या वाले बच्चों को संख्याओं, गणित चिन्हों, गणनाओं को समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। गणित के जितने भी जैसे चिन्ह है, ठीक है, कोई संख्याएं हैं, उनमें क्या होती है, कठिनाई होती है। अगला है जोड़ हो गया, घटाव, गुणा भाग जैसे मूलभूत गणितीय कार्यों को करना क्या होता है, मुश्किल होता है। समय, माप, पैटर्न या क्रम को समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है। समय, ठीक है, माप, पैटर्न और क्रम जो होता है उसको समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रोग की व्याख्या कीजिए। ये मानसिक रोग होता क्या है। देखो, मानसिक रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने या भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है तो उसे सोचने में, किसी भी
बात को महसूस करने में या किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में क्या होती है, क्षमता करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति दैनिक जीवन, कार्य क्षमता, रिश्तों और यह सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। ठीक, कौन? मानसिक रोग। अब मानसिक रोग की परिभाषा। मानसिक रोग एक वैसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति की सोच, भावना, मनोदशा और व्यवहार में असामान्य परिवर्तन होते हैं, जिससे सामान्य जीवन जीने में असमर्थ होता है। जो सामान्य व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति जो जीवन जीता है, मानसिक रोगियों कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रही 3 अंतर्राष्ट्रीय निकायों के नाम बताइए। कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं, उनके नाम बताने। दिव्यांगों के अधिकार, सशक्तिकरण और कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय निकाय सक्रिय हैं। उनमें से 3 प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकार सम्मेलन, UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगला ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO। ये 3 प्रकार के जो निकायों काम करते हैं। प्रसव में अपकार टेस्ट को परिभाषित कीजिए। प्रसव में अपकार टेस्ट किस प्रकार से भूमिका निभाता है? यह एक त्वरित परीक्षण है जो नवजात शिशु के जन्म के ठीक बाद उसकी शारीरिक स्थिति और जीवन के लिए जरूरी कार्यों का क्या है, मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण किया जाता है। त्वरित परीक्षण है नवजात शिशु के जन्म के ठीक बाद उसकी शारीरिक स्थिति और जीवन के लिए जरूरी कार्य को क्या करता है, मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण यह जानने में मदद करता है कि शिशु को तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है या नहीं। अपकार टेस्ट की परिभाषा। यह एक मानकीकृत स्कोरिंग प्रणाली है जो जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट बाद नवजात शिशु की 5 महत्वपूर्ण विशेषताओं का मूल्यांकन कर उसकी स्थिति का आकलन करता है। ठीक है। अब अपकार शब्द का पूरा नाम क्या है? A से अपीयरेंस, P से पल्स, G से ग्रीमेंस, A से एक्टिविटी, अब R से रेस्पिरेशंस। R से क्या होगा? रेस्पिरेशंस रहेगा। क्या रहेगा? R से रेस्पिरेशंस R से रहेगा। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कर ले। अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेंस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशंस। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट। अगर इनको पढ़ के जाते हो तो श्योर है कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव से, और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।